नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं, इस कक्षा में आप आज इनके बारे में जानेंगे और उसको कैसे यूज करते हैं ये भी पता करेंगे। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। बच्चों, इसमें रुको मत के बाद कॉमा आया है और फिर जाओ लिखा है, तो हम जब इसे पढ़ेंगे इसका मतलब हुआ रुको मत जाओ, मतलब आपको यहाँ रुकना नहीं है, जाना है। दूसरा सेंटेंस है रुको मत जाओ, इसका मतलब हुआ आपको रुकना है, जाना नहीं है। इसी प्रकार जब दूसरा वाक्य है बोलो मत चुप रहो, बोलो मत चुप रहो, दोनों में अल्पविराम की जगह बदल गई है। पहले में बोलो के बाद आया, इसका मतलब हुआ कि बोलना है, चुप नहीं रहना है। दूसरे में मत के बाद में आया, उसका मतलब हुआ, वाक्य का मतलब हुआ आपको चुप रहना है, बोलना नहीं है। इसी प्रकार अल्पविराम लगाने की जगह से जहाँ अल्पविराम लगता है उससे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। दोनों वाक्यों के मतलब अलग अलग हैं। पहले में चुप रहने को नहीं कहा गया है, दूसरे में चुप रहने को कहा गया है। तो बच्चों, विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव, विश्राम, रुकना। वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आपको मालूम है, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम आदि। वाक्य में विराम का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं और इनका उपयोग वाक्य में बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। ये कुछ प्रकार के हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अल्प विराम। इसका प्रयोग लिखते समय एक शब्द से दूसरे शब्द को अलग करने के लिए करते हैं, जैसे रोहन, आकांक्षा, सरल, मनप्रीत और प्रियंका चौथी कक्षा के छात्र हैं। तो इसमें जो नाम है वो हमने अलग अलग करे हैं कॉमा के द्वारा। इसके बाद दूसरा आता है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे भाई बहन, तो भाई बहन के बीच में जो चिन्ह लगा उसे हमने योजक चिन्ह कहा। उदाहरण आपके सामने दोनों हैं, भाई बहन, माता पिता, रात दिन आदि। इस प्रकार योजक चिन्ह लगते हैं। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्नों के अंत में प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह प्रश्न सूचक कहलाता है। उदाहरण तुम कहाँ जा रहे हो के बाद जो चिन्ह आया उसको प्रश्न सूचक चिन्ह कहा जाता है। विश्व का सबसे खिलाड़ी कौन है, पीछे चिन्ह लगा दिया, ये हमारा कहलाता है प्रश्न सूचक चिन्ह। इसके पश्चात आता है विस्मय सूचक चिन्ह। खुशी, डर, हैरानी आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिन सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विस्मय सूचक कहते हैं। आहा, आज हम पिक्चर देखने जाएंगे, आहा के बाद जो चिन्ह आया वो विस्मय सूचक चिन्ह कहलाएगा। अब पूर्ण विराम। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके पीछे जो चिन्ह लगाते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। उदाहरण सर्कस में जोकर नाच रहा था के बाद डंडा, पूर्ण विराम। इसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह। जब दूसरे की कही बात को हम अपने शब्दों में ना कहकर उसी के शब्दों में बताते हैं तो उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए नेहरू जी ने कहा आराम हराम है। आराम हराम है को हमने दो अलग से इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा। इन्हीं इन्वर्टेड कॉमा को हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। दूसरा उदाहरण है नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनके कहे गए इस वाक्य को हमने उद्धरण चिन्हों के बीच में लिखा। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आज का यह ऑनलाइन क्लास वीडियो आपको समझ में आया होगा।